आपका चेहरा सूर्य की तरह चमकेगा और हम आपको इसका सबूत भी देंगे। लेकिन उससे पहले फेस ग्लो और अट्रैक्शन से जुड़ी एक बहुत ही मोटिवेशनल कहानी आप तक पहुंचाना चाहते हैं, जिससे आप अच्छे से रिलेट कर पाओगे। कहानी है एक 17 साल के लड़के की, जिसके चेहरे का ग्लो दिन पर दिन कम होता जा रहा था। लगातार तपती धूप में आना जाना, पॉल्यूशन वाला वातावरण और गलत आदतों की वजह से उसका चेहरा मानो किसी 24-25 साल के लड़के जैसा लगने लगा था। फिर किसी ने बोला विटामिन और प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने, लेकिन उससे भी बात नहीं बनी। समय बीतने के साथ फेस की हालत इतनी खराब हो गई कि उसने खुद को शीशे में देखना तक छोड़ दिया। निराश हो चुके लड़के को याद आने लगा वो समय जब उसकी उम्र 12-13 साल की थी। उसके चेहरे पर तब इतना ग्लो हुआ करता था कि स्कूल के टीचर से लेकर आसपास के लोगों तक हर कोई उसके चेहरे को पसंद करता। एक बार चेहरे को देख लेते तो देखते ही रह जाते, ऐसी चमक थी। लेकिन अब पसंद करना तो बहुत दूर की बात है, कोई देखता भी नहीं था। फिर एक दिन उसके हाथ लगी शिवानंद सरस्वती जी की एक किताब, और इसमें ही छिपा है वो सबूत जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। प्रैक्टिस ऑफ ब्रह्मचर्य के 8वें चैप्टर में इस बात का उल्लेख है कि ब्रह्मचर्य से हमारा वीर ओजस में बदलने लगता है। ओजस यानी वो तेज जो एक इंसान को पुरुषों का नेता बनाता है। ब्रह्मचर्य एक ऐसी रोशनी है जो मानव रूपी शरीर को चमक से भर देती है। यहां तक कि अगर आप एक योगी की आत्मकथा को पढ़ो तो उसमें भी बताया गया है कि कैसे एक योगी जब समुद्र के पास होते हैं तो वहां सबने देखा कि उनके चेहरे की चमक इतनी ज्यादा थी कि वो पानी में भी देखी जा सकती थी। इस हैरान कर देने वाली जानकारी के बाद लड़के ने ठान लिया कि उसे भी अब एक ब्रह्मचारी की तरह जीना है। प्राणायाम और योग का सहारा लेना है अपने फेस को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। देखो, होता यह है कि प्राणायाम से हमारे शरीर की ऊर्जा जागती है, तामसिक गुण कम होने लगते हैं। दूसरी तरफ योगा हमारे मन और शरीर को एक साथ लेकर आता है, जिस वजह से तनाव नहीं आता। शोध की माने तो योग शारीरिक और मानसिक रूप से वरदान है। इससे नींद अच्छी आती है, भूख अच्छी लगती है, और इतना ही नहीं, पाचन तंत्र भी मजबूत बनाता है। यही तो चाहिए अंदर से नेचुरल ग्लो लाने के लिए। और इन बातों को ध्यान में रखते हुए 90 दिन का ब्रह्मचर्य चैलेंज लिया लड़के ने, और इस दौरान उसकी खोई हुई चमक वापस आने लगी, जो 12-13 साल की उम्र में थी। जो आकर्षण पहले था वो वापस से मिलने लगा। ये बात हमेशा याद रखें कि अगर सूर्य जैसा चमकना है तो खुद को तपाना होगा। दोस्तों, आपकी सुविधा के लिए बेस्ट ब्रह्मचर्य किताब का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप देख सकते हैं।